आज से लगभग 75 दिन पहले यानी 14 और 15 जून की रात को भी चीन ने ऐसे ही गलवान में भारत को उकसाया था और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको याद होगा, यह खबर भी सबसे पहले हम ही ने आपको दी थी। और जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान अपनी जान वहां गंवा चुके हैं। उस घटना पर चीन ने आज तक पर्दा डालकर रखा है। कभी चीन यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि गलवान में इतनी बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब चीन का यह झूठ भी पकड़ा गया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं। इन्हीं कब्रों में से एक कब्र पर चीन की भाषा में, जिसे मैंडरिन भाषा कहते हैं, मैंडरिन भाषा में जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें से एक कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है कि यह शहीद चेन शियान ग्रोंग की कब्र है, यानी उस सैनिक का नाम लिखा हुआ है। बताया गया है कि यह उस सैनिक की कब्र है जो चीन की सेना की 13वीं रेजिमेंट की यूनिट नंबर 69316 में काम करते थे। इस यूनिट की तैनाती दक्षिण शिनजियांग में है। आगे लिखा है कि इस सैनिक का जन्म दिसंबर 2001 में चीन के फुजियान प्रांत में हुआ और इस सैनिक ने वर्ष 2020 में भारत से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। पहली बार यह तस्वीर बाहर आ गई। चीन की सेना और चीन की सरकार इस तस्वीर को रोक नहीं पाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर किसी ने डाल दी और चीन इसे रोक नहीं पाया। यह वही चीन है जो अब तक मानने से इनकार करता रहा है कि 15 जून की रात गलवान में उसका कोई भी सैनिक मारा गया था। लेकिन चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की ये खबरें बताती हैं कि चीन को हुआ नुकसान बहुत बड़ा था और चीन के लिए ज्यादा दिनों तक इस सच पर पर्दा डालना आसान नहीं होगा। गलवान की हिंसा के बाद से ही चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसकी शुरुआत गलवान की घटना के बाद से ही हो गई थी। गलवान में हुई हिंसा के 3 दिनों के बाद यानी 18 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने आपस में बात की थी फोन पर। चीन ने भरोसा दिलाया था कि वो शांति की दिशा में कदम उठाएगा, लेकिन इसके अगले ही दिन 19 जून को चीन ने पूरी गलवान घाटी पर ही अपना दावा जता दिया था। कह दिया था कि ये तो पूरी घाटी ही हमारी है। यानी चीन कभी भी सीमा विवाद को सुलझाने के मसले पर गंभीर था ही नहीं। इसके बाद 22 जून को भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू करेंगी, लेकिन तब भी चीन ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच 30 जून को एक और बातचीत हुई। 5 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से खुद बात की और इसके बाद 6 जुलाई को चीन की सेना ने अपने टेंट उस विवादित जगह से हटाने शुरू किए। 14 जुलाई को एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। फिर 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और इसके 10 दिनों के बाद यानी 2 अगस्त को भारत और चीन की सेना के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। ऐसी ही बातचीत 8 अगस्त को भी हुई, जिसमें दोनों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। एलएसी के विवाद का हल ढूंढने के लिए 20 अगस्त को दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के ठीक 9 दिन के बाद चीन ने गलवान घाटी जैसी एक और घटना को दोहराने की कोशिश की और यह बता दिया कि चीन पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता।